Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan Advocate here from Iqbal International Law Services. हेलो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रिमूवर ऑफ द गार्डियन, कि गार्डियन को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कि गार्डियन को कैसे हटाया जा सकता है। कोर्ट ने किसी को गार्डियन मुकर्रर किया है, किसी मैनर का या प्रॉपर्टी का। अब हम देखते हैं को कोर्ट ने मुकर्रर तो कर दिया, अब उसको हटाया कैसे जाया जा सकता है, कि उसको गार्डियनशिप से हटाया कैसे जाएगा। रिमूवर ऑफ द गार्डियन, गार्डियन से कैसे हम हटा सकते हैं, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए देखिए तरीकाकार ये है, कानून मौजूद है सेक्शन 39 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। उसमें 39 में तरीकाकार दिया गया है कि किस तरीके से अगर कोर्ट गार्डियन किसी को मुकर्रर कर देती है तो उसको वो हटा भी सकती है, उसको ख़त्म भी कर सकती है। कैसे ख़त्म कर सकती है, कैसे हटा सकती है? कोर्ट किसी की दरख्वास्त पर कोई एप्लीकेशन देता है तो उस सूरत में कोर्ट अगर वो सेटिस्फाई होती है तो कोर्ट उसको गार्डियनशिप से हटा देगी, या ऑन ओन मोशन कोर्ट अपने ओन मोशन से भी किसी को गार्डियनशिप से भी कोर्ट हटा सकती है और गार्डियन को रिमूव कर सकती है, उसको हटा सकती है। चाहे उसको फैमिली कोर्ट ने, चाहे उसको किसी कोर्ट ने, ऑफकोर्स फैमिली कोर्ट ही करते, चाहे उसको कोर्ट ने मुकर्रर किया हो या फादर्स की विल से मुकर्रर किया गया हो, कोई भी सूरत हाल है तो कोर्ट को अख्तियार है कि उसके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो उस एप्लीकेशन पर हटा सकती है या ऑन ओन मोशन पर भी कोर्ट हटा सकती है। अब क्यों हटा सकती है, कैसे हटा सकती है, क्या वजूहत हो सकती है, अब ये देखते हैं। देखिए उसमें कुछ ग्राउंड्स हैं, उसमें कोई वजूहत हैं। अगर वो वजूहत मौजूद है, कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो कोर्ट उसको गार्डियन से हटा देगी। अब पहली बात तो ये एब्यूज ऑफ द कोर्ट ने उसको ट्रस्ट का मुकर्रर किया है, उसकी प्रॉपर्टी का, उसको ट्रस्ट का कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है किसी आदमी को, मगर उसको वो मिसयूज कर रहा है, उसका एब्यूज कर रहा है। तो इन केस ऑफ एब्यूज एक तो ग्राउंड ये है को कोर्ट उसको हटा सकती है, और इसके अलावा कंटिन्यू फेल्योर परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ट्रस्ट, कोर्ट ने उसके मैनर के ट्रस्ट का उसको ट्रस्टी मुकर्रर किया है, उसको गार्डियन मुकर्रर किया है, मगर वो फेल हो जाता है, वो नाकाम हो जाते अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने से। जो कोर्ट ने उसको फ़राइज़ दिए थे वो फ़राइज़ देने से वो नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उस सूरत में कोर्ट उसको हटा सकती है। इसके अलावा वो इनकेपेबल हो जाता है उस ट्रस्ट को चलाने में, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में, चाहे वो ट्रस्ट की है, प्रॉपर्टी की है या बच्चे की, वो ड्यूटी सर अंजाम देने में नाकाम हो जाता है। जो कोर्ट ने जिस ग्राउंड्स पर, कोर्ट ने जिन शराइत पर उसको दिया था और वो पूरी करने में नाकाम हो जाता है तो उस सूरत में भी कोर्ट उसको रिमूव कर सकती है। और इसके अलावा इल ट्रीटमेंट करता है, इसके अलावा वो जो है प्रॉपर परफेक्ट केयर नहीं करता, प्रॉपर केयर नहीं कर रहा है बच्चे की फॉर एग्जांपल, और इसके अलावा वो डिसरिकॉर्ड करता है किसी प्रोविजन का, किसी कोर्ट ने कोई शर्त शराइत रखी है, कोई प्रोविजन दिए गार्डियन वार्ड एक्ट के, उसको वो पूरा उस पर नहीं उतरता, गलत उसको ट्रीट कर रहा है, अच्छे तरीके से उसका बिहेव अच्छा नहीं है उस माइनर के साथ, या फिर वो प्रॉपर केयर नहीं कर सकता, केयर नहीं कर रहा जैसा कि कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया था, तो उस सूरत में वो जो है किसी कोर्ट देखती है अगर उसने किसी गार्डियन वार्ड प्रोविजन की खिलाफ वर्जी की है, कानून की खिलाफ वर्जी उसने की है, कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, तो उस सूरत में भी उस कोर्ट उसको हटा सकती है। इसके अलावा किसी जुर्म में सज़ा हो जाती है और कोर्ट की नज़र में वो बदकिरदार हो जाता है, बैड करेक्टर हो जाता है, और कोर्ट उसको किसी और जुर्म में सज़ा दे देती है, तो उस सूरत में भी कोर्ट उसको गार्डियनशिप से हटा सकती है। इसके अलावा एडवर्स इंटरेस्ट हो जाता है, आपको देखा गया है जो इंटरेस्ट माइनर का होगा वही उसके गार्डियन का होगा। अगर गार्डियन का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, गार्डियन का इंटरेस्ट और है और माइनर का इंटरेस्ट और है, यानी वो हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस सूरत में इंटरेस्ट उसका अलग इंटरेस्ट है, उसका उस सूरत में भी कोर्ट उसको हटा सकती है। और इसके अलावा सीजिंग टू रिजाइड, कोर्ट की हदूद में वो नया कोर्ट ने कहा कि इस रिजाइड में करना है, अगर वो उस जुरिडिक्शन में चला जाता है, सीज हो जाता है, तो उस सूरत में भी कोर्ट उसको हटा सकती है। और इसके अलावा बैंक करप्ट हो जाता है, बैंक ट्रप्सी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, वो दिवालिया हो जाता है, वो मकरूज हो जाता है, तो उन सूरतों में भी कोर्ट उसको गार्डियनशिप से हटा सकती है। इसके अलावा गार्डियनशिप बीइंग लायबल टू केयर एज़ पर लॉ, अगर वो नाकाम हो जाता है एज़ पर लॉ उसकी देखभाल करने में,
तो उस सूरत में चाहे वो प्रॉपर्टी है चाहे वो माइनर है, तो उस सूरत में भी कोर्ट उसको रिमूव कर सकती है। किसी की एप्लीकेशन पर या ऑन मोशन पर कोर्ट उसको गार्डियनशिप से हटा सकती है। ये बहुत से तरीकेकार थे, बहुत से ग्राउंड से जो हम आपको बताए कि किस तरीके से कोर्ट जो है अपॉइंट किया हुआ गार्डियन हटा भी सकती है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।